इधर 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी। लगातार योगी सरकार विपक्ष पर हमलावर भी थी, तो कहीं विपक्ष भी योगी सरकार पर भारी पड़ता हुआ कई बार दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रयागराज में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर योगी सरकार को अचानक बैकफुट पर आना पड़ा। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव पर प्रयागराज के छात्रों का आंदोलन क्या सीधा कनेक्शन रख रहा था, और क्यों योगी सरकार ने आनन फानन में फैसला ले लिया और मांगे मान ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश की अंगणित का असर सही मायने में 16 आने सच योगी सरकार को दिखाई पड़ने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के ही अंदर भाजपा के दिग्गज धीमे धीमे सरकार से खफा होने लगे थे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल प्रयागराज में जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को अन्य प्रतियोगी स्टूडेंट्स और विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा था, वो न सिर्फ यूपी उपचुनाव बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी अपना प्रभाव डाल सकता था। कहा जा रहा है कि भाजपा के इस संभावित नुकसान को देखते हुए ही योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी को ऐसा फैसला लेने के लिए निर्देशित किया। छात्रों के प्रदर्शन को सपा की ओर से भी काफी समर्थन मिल रहा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार एक्स पर इस मुद्दे को लेकर भाजपा को निशाना बना रहे थे। दरअसल यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच प्रयागराज में यूपीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र होने लगा था। ये प्रयागराज से निकलकर मेरठ और लखीमपुर खीरी में भी फैल रहा था और इसकी हनक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने विश्वविद्यालय तक भी पहुंच ही गई थी। विपक्षी दल कांग्रेस और सपा को इसके जरिए भाजपा सरकार पर और तेज हमला करने का मौका मिल रहा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए प्रयागराज जाने का मन बना लिया और ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उनके जाने से पहले ही यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया। यूपी में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों की अच्छी खासी तादाद है। हाल के ही दिनों में तमाम परीक्षाएं पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की वजह से प्रभावित रही हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए ही यूपीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के अपने फैसले की तरफ आया था, लेकिन छात्रों के लिए और मुसीबत बन गया। इसे लेकर छात्र आर पार के मूड में थे। उपचुनाव के बीच में ऐसे छात्र विद्रोह से निपटना भाजपा के सामने बड़ी चुनौती थी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। इस बीच योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश के एक पोस्ट ने मानो आग में घी का काम कर दिया। अखिलेश ने योगी सरकार को चेतावनी भरे लहजे में अंक गणित का जो पाठ पढ़ाया वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप भी देख लीजिए। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा था, IPCS, RO, ARO, लोअर सबऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये लगभग 1 करोड़ होती है संख्या। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों से भाग दे दे तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट कर रह जाएगी। इधर अखिलेश तो अखिलेश, इस मुद्दे पर भाजपा के बड़े नेता भी बगावत के स्वर बुलंद करने लगे थे, जो योगी के लिए गले की फांस बन सकता था। उनमें से एक नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। कैसरगंज से सांसद रहे भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने छात्रों के समर्थन में बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को सहानुभूति पूर्वक छात्रों की मांग पर विचार करना चाहिए। अब अगर विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों का गणित समझ लें तो 15 नवंबर को योगी सरकार ने फैसला ले लिया तो 20 नवंबर को अब चुनाव होना है। जाहिर सी बात है कि युवाओं के पक्ष में लिए गए इस फैसले का असर अगर कहीं युवाओं को सकारात्मक ढंग से मनाने में कामयाब हो गया तो कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज भी शांत होगी और इस मुद्दे पर लिए गए फैसले से भाजपा के वोट बैंक पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।